स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड जिसमें आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। और आज हम लोग स्टडी करेंगे क्या, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर। विश्व भूगोल में आज हम लोग विश्व की कृषि पढ़ेंगे। इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी आप लोगों तक पहुंचाया जा चुका है, आज ये दूसरी क्लास है। अब तक जिसके बारे में आप जानते हैं, चाय का सबसे अधिक सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र कौन सा है, चाइना है, या फिर आम का सबसे अधिक उत्पादक कौन सा है, इंडिया है, रबड़ का सर्वाधिक उत्पादक थाईलैंड है, या कॉफी का सर्वाधिक उत्पादक या इलायची का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा है, जैसे प्रश्न पूछे गए हैं। या वो प्रश्न जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, जैसे एस माउनी प्रजाति किस फसल से संबंधित है, सागर द्वीपीय कपास कहां पाया जाता है, ट्रांसजेनिक फसल कहां होती है, जैतून का सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र कौन सा है, या अफीम सर्वाधिक उत्पादन कहां पर किया जाता है। ऐसे प्रश्नों का हम लोग एक एक करके जो है अध्ययन करेंगे। शुरू से लेकर के अंत तक आप मेरे साथ जो है बने रहेंगे। शुरू करें आज के इस सेशन को। उससे पहले बता दें, यह सेशन प्रतिदिन रात 9 बजे स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तक आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। आज का यह पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, निम्न में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? साओ पालो, सेंटोस, रियो डी जेनेरियो, ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है, दक्षिण अमेरिका का यह देश है। रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील की राजधानी है, दक्षिण अमेरिका का यह भी देश है। आप सबको पता है कहवा यानी कॉफी के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पोजीशन पर है कौन सा? ब्राजील। और वहां का जो सेंटोस, वहां जो सेंटोस पोर्ट है उसे कॉफी पोर्ट के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उसे कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प 100% जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। उससे पहले बता दें कि भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था कि कर्नाटका में जो है किया जाता है। कहां पर? कर्नाटका में जो है होता है। बहरहाल यहां दूसरा प्रश्न को हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्रियोलो एवं फोरास्टेरो उच्च कोटि के कोको है। कोको जानते हैं, यह एक प्रकार का जो है ये भी जो है फल है जिसके बीज को जो है निकाल करके क्रश करके जो है उससे कोको बनाई जाती है, जो कि चॉकलेट में जो है अमूमन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और दुनिया में आइवरी कोस्ट अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जो कि दुनिया में सबसे अधिक इसका जो है प्रोडक्शन करता है, एक्सपोर्ट करता है। उसी में क्रियोलो और फोरास्टेरो एक प्रकार की जो है कोको है। क्रियोलो निम्न कोटि की कोको है और जबकि फोरास्टेरो उच्च कोटि की कोको है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो भी पता चल जाएगा कि दूसरा गलत है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है क्रियोलो कोको मुख्यतः दक्षिण अमेरिका में उपजाया जाता है। जी हां, दक्षिण अमेरिका के देशों में जो है इसको प्राप्त किया जाता है, जबकि फोरास्टेरो कोको को जो है मुख्यतः पश्चिम अफ्रीका में आइवरी कोस्ट में जो है इसको उत्पादन किया जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प 100% सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें इसका जो है सबसे अधिक दूसरा जो है प्रोडक्शन करता है कौन सा देश? तो आइवरी कोस्ट करता है। कौन सा? आइवरी कोस्ट जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है। अगला प्रश्न को जो है देखिए, विश्व में कपास का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों का उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम है। कपास बताने की जरूरत ही नहीं है, पिछले क्लास में भी जो है इस पर मैंने आप लोगों से चर्चा किया और बताया था कि कपास हमेशा जो है किस प्रकार की मिट्टी में सबसे अधिक जो है पूछता है? काली मिट्टी में। काली मिट्टी में इसका उत्पादन होता है, या इसी को जो है 4 मौसम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? 4 मौसम के नाम से जाना जाता है, या इसको और किस नाम से जो है जाना जाता है काली मिट्टी को? तो आप कहेंगे इसे रेंगूर के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से? रेंगूर के नाम से भी या रेंगूर के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे अधिक जो है कपास का उत्पादन अगर भारत में पूछा जाए तो गुजरात के द्वारा जो है किया जाता है। विश्व में चाइना के द्वारा जो है किया जाता है। पिछले क्लास में विधिवत इस पर मैंने चर्चा किया था। और दुनिया में सबसे अधिक चीन के बाद अगर जो है कपास का
का उत्पादन कोई राज्य करता है तो भारत, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका एवं उसके बाद जो है कौन सा, पाकिस्तान। कपास ऐसी पहली जो है गैर खाद्यान्न फसल है जिसका मनुष्यों के द्वारा जो है उत्पादन किया गया, खेती किया गया। और कपास को सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा जो है उगाया गया था। लेकिन आपने देखा होगा कवर पेज पर जो है थंबनेल में लिखा गया था क्या, कि चंद्रमा पर कपास की खेती जो है किस देश के द्वारा जो है किया गया है। तो चंद्रमा पर कपास की खेती करने में, खेती करने का मतलब वहां पर कपास के बीज को उपजाने में या कह लो स्प्राउट कराने में, उगाने में सफलता जिस देश के महारथियों को प्राप्त हुई है उस देश को चाइना कहते हैं। यानी चाइना दुनिया का पहला देश है जो कपास के बीज को चंद्रमा पर ले जाकर के और उसको अंकुरित कराने में, स्प्राउट कराने में कामयाबी हासिल किया है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा, तीसरा विकल्प सही होगा। भारत में मैंने अभी बताया कि सबसे अधिक जो है कपास का उत्पादन कौन सा राष्ट्र करता है, आप बताएंगे कि भारत में सबसे अधिक इसका जो है उत्पादन कौन करता है। भारत में इसका सबसे अधिक उत्पादन जो है गुजरात के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? गुजरात के द्वारा। उसके बाद जो है किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा जो है उसका उत्पादन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखें, एस माउनी निम्न में से किसकी प्रजाति है? भेड़, भैंस, कपास, तंबाकू। तो न ये भेड़ है न भैंस है, बल्कि ये कपास की एक जो है प्रजाति है। और दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, जो कि दक्षिण एशिया अमेरिका के देशों में जो है ये प्राप्त किया जाता है। अब तो चाइना के पास भी जो है इसको। अगला प्रश्न देखें, भारतीय कपास किस किस्म की होती है? लंबे रेशे की, जो इसका रेशा होता है एक तरीके का जो है प्रोटीन होता है। क्या होता है? एक तरीके की जो है प्रोटीन होती है। और भारत में लंबे रेशे का जो है कपास नहीं उगाया जाता है। लंबे रेशे का कपास या तो जो है मिस्र के द्वारा उगाया जाता है और नहीं तो यूएसए के द्वारा। और लंबे रेशे की कपास को सबसे अधिक अगर जो है एक्सपोर्ट करता है, दुनिया में निर्यात करता है, तो यही करता है कौन? अमेरिका के द्वारा किया जाता है। भारत में छोटे रेशे या फिर जो है मध्यम रेशे का कपास जो है उगाया जाता है। सबसे अधिक जो है किस प्रकार के छोटे रेशे का कपास जो है उगाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, सबसे उत्तम किस्म की सागरीय द्वीपीय कपास किस देश के पास है? चाइना के पास। चाइना में जो है इसको प्राप्त किया जाता है। और दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न को देखा जाए, अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, तो भारत में विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक, भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल सही है, कोई इसमें जो है कोई कसर नहीं है। कारण जूट का कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में पाया जाता है, यानी कथन भी सही है और उसका कारण भी सही है। लेकिन अगर जो है पूछा जाए कि प्रति हेक्टेयर के आधार पर जूट का जो है प्रथम उत्पादक कौन है, तो प्रति हेक्टेयर के आधार पर जूट का प्रथम उत्पादक आप बताएंगे किसको? बांग्लादेश को। किसको बताएंगे? बांग्लादेश। वैसे भी ओवरऑल जो है बांग्लादेश जो है दूसरे स्थान पर है जूट के प्रोडक्शन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक देश जो है भारत और प्रति हेक्टेयर के आधार पर बांग्लादेश। भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन जो है होता है कहां पर? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में होता है। और पश्चिम बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में होता है, न कि मैदानी क्षेत्र में। इरावदी बेसिन ये कहां पर है? तो बर्मा या म्यांमार। और ये बेसिकली जो है अफीम के प्रोडक्शन के लिए जो है जाना जाता है। और अब तो अफीम के प्रोडक्शन के मामले में, उत्पादन के मामले में म्यांमार ने अफगानिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया है। कांगो बेसिन वो क्षेत्र है जहां पर मनुष्य सबसे पहले जो है मनुष्य का सबसे पहले अवतरण हुआ था। कहां पर? कांगो बेसिन में मनुष्य का सर्वप्रथम अवतरण, मनुष्य के पाए जाने का प्रथम प्रमाण जो है, प्रथम एविडेंस जो है मिला है, तो वो कहां से? कांगो नदी जो है बेसिन से मिली है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, विश्व में रेशम की कृषि मुख्यतः उष्ण और उपोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में होती है।
बिल्कुल सही है। रेशम की कृषि के लिए 16 डिग्री सेंटीग्रेड का जो है तापमान आवश्यक होता है। रेशम बताने की जो है जरूरत नहीं, इसका जो है जो प्रोडक्शन होता है उसे किस नाम से जो है जानते हैं, सेरीकल्चर के नाम से जो है जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इसे सेरीकल्चर के नाम से जो है जानते हैं, सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं, सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। और रेशम की कौन कौन सी प्रजातियां हैं? तो मुख्य रूप से जो है टसर है, इसके बाद इरी है, इसके बाद मूंगा है, और कौन सा है? टसर, इरी, मूंगा, और भी कोई है? शहतूत। शहतूत मूंगा का जो है उत्पादन सिर्फ और सिर्फ जो है कहां पर होता है? आप कहेंगे सिर्फ और सिर्फ इंडिया में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले जो है बताएं कि दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा। तो कहेंगे कि दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? पहला विकल्प सही होगा, लेकिन दूसरा जो है तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? ए सही, परंतु आर गलत, यानी सी सही है। अगला प्रश्न को जो है देखिए, भारत में कच्चे रेशम का एक प्रमुख निर्यातक देश है, विश्व में कच्चे रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चाइना नंबर 1 पोजीशन पे है, बताने की जो है जरूरत नहीं। और उसके बाद जो है किसका नंबर आता है? तो उसके बाद आप कहेंगे कि उसके बाद किसका नंबर है? तो उसके बाद जो है भारत का नंबर है, यानी उसके बाद कौन सा देश है? तो आप कहेंगे कि भारतवर्ष। भारतवर्ष जो है दूसरे नंबर पर है। और दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही है? तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? तो आप बताएंगे कि जी हाँ, आर सही है, लेकिन ए जो है क्या है? गलत है। आर सही है, लेकिन ए गलत है। दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। पहले नंबर पर कौन सा है? तो पहले नंबर पर जो है चाइना है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन जो है करता है कौन सा राज्य? तो आप कहेंगे कर्नाटक जो है सबसे अधिक जो है उत्पादन करता है। और एक अच्छी बात जो बता दें वो ये कि भारत में रेशम के उत्पादन का जो है जनक किसको कहा जाता है? कर्नाटक में रेशम के उत्पादक का जनक जो है टीपू सुल्तान को कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने यहाँ के लोगों को इसने चाइना भेजा था रेशम बनाने की कला और रेशम से कपड़े बनाने की कला को जो है सीखने के लिए। बहरहाल भारत में अभी भी सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? आप कहेंगे कर्नाटका करता है। विश्व में चाइना, उसके बाद किसका नंबर है? भारत का नंबर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? रेशम एक प्रकार के कीड़े से प्राप्त किया जाता है जिसे शहतूत के वृक्ष पर जो है पाला जाता है। जी बिल्कुल सही है। और रेशम भी एक प्रकार का जो है प्रोटीन ही होता है। रेशम का उत्पादन उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में होता है। चीन, भारत, उज्बेकिस्तान, थाईलैंड रेशम के क्रमशः सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही होगा, यानी जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं सबके सब जो है 100% सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रबड़ की कृषि के अंतर्गत विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल थाईलैंड में पाया जाता है। थाईलैंड विश्व में सबसे अधिक जो है रबर का उत्पादन करता है। कौन सा देश? प्राकृतिक रबड़ की मैं बात कर रहा हूं, थाईलैंड। उसके बाद जो है किसका नंबर होता है? आप कहेंगे इंडोनेशिया का नंबर होता है। इसके बाद किसका नंबर होता है? मलेशिया का नंबर होता है। किसका? मलेशिया का। अगर जो है मलेशिया का नंबर होता है। भारत में सबसे अधिक इसको केरल, उसके बाद त्रिपुरा, तमिलनाडु जैसे जो है राज्यों का वर्चस्व है। बहरहाल यहाँ स्टेटमेंट में कह रहा है विश्व में प्राकृतिक रबड़ की तुलना में कृत्रिम रबड़ का अधिक उत्पादन होता है। विश्व के कुछ रबड़ उत्पादन का लगभग 90% कुल होना चाहिए था यहाँ पर। कुल रबड़ उत्पादन का जो है, कुल रबड़ उत्पादन का कितना? 90% दक्षिण पूर्व एशिया से प्राप्त होता है। बिल्कुल सही। संयुक्त राज्य अमेरिका कृत्रिम रबड़ उत्पादन का सबसे बड़ा और दक्षिण पूर्व एशिया से प्राप्त होता है। सबसे बड़ा, ये स्टेटमेंट गलत है। सबसे बड़ा जो है उत्पादक है। तो इस तरह जो है दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है असत्य है? पहला असत्य है, क्योंकि थाईलैंड में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर रबड़ की खेती नहीं होती है। थाईलैंड सबसे अधिक प्रोडक्शन करता है, वो अलग बात है। इंडोनेशिया में सबसे अधिक जो है क्षेत्रफल पर रबड़ की खेती की जाती है। भारत में ये सबसे अधिक मैंने बताया कि केरला में,
त्रिपुरा में, तमिलनाडु में, ये वो राज्य हैं जो कि रबर की, प्राकृतिक रबर के उत्पादन में अपना वर्चस्व रखते हैं। विश्व में सबसे अधिक अब रबर जो है सिंथेटिक इस्तेमाल की जाती है, कृत्रिम रबर इस्तेमाल की जाती है और उसका उत्पादन करता है कौन? अमेरिका। सबसे अधिक प्रोडक्शन भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक रबड़ की खेती कहां पर होती है? भारत में, चीन में, अमेजन तथा जेरे बेसिन में या फिर इंग्लैंड में? सर्वाधिक रबड़ की खेती जो है कहां पर की जाती है? तो सर्वाधिक जो है रबड़ की खेती किस बेसिन में किया जाता है? तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? जी हाँ, दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प 100% जो है सही होगा। अमेजन बेसिन यानी दक्षिण अमेरिका के जो है होकर के बहने वाली ये नदी, और वहां पर भी जो है रबर की खेती की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है। प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करने वाले देशों का सही क्रम क्या है? थाईलैंड, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया चूंकि नहीं दिया है, वियतनाम ने दिया, सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए हुए विकल्प के अनुसार बी जो है बिल्कुल सही है। विश्व में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है कौन सा है? तो आप कहेंगे कि ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला मध्य अमेरिका का जो है एक देश है और सबसे अधिक इलायची का उत्पादन करता है। अगर भारत की बात किया जाए तो जो है भारत में इसका उत्पादन सबसे अधिक किसके द्वारा किया जाता है? केरल के द्वारा जो है किया जाता है। किसके द्वारा? केरल के द्वारा किया जाता है। और केरल में बिल्कुल जो है जहां सबसे अधिक उत्पादन होता है भारत में, तो यहां पर जो है इलायची, इसी के नाम पर उसका नाम ही रख दिया गया, इलायची की पहाड़ी, या इसी को जो है कहा जाता है क्या? कार्डमम हिल के नाम से जो है जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में बी विकल्प जो है 100% सही है। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। उससे पहले आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो ये टेस्ट सीरीज जारी किया गया है, इसको प्राप्त करने के लिए आप www.study91pro.com पर जाएं या फिर इसे आप अपने मोबाइल में जो है डाउनलोड करें या फिर दिए हुए नंबरों पर कॉल करें। अगला प्रश्न, विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? अफीम सबको पता है किससे प्राप्त की जाती है? पोस्ता से जो है प्राप्त की जाती है। और अफीम का कारखाना पूरे विश्व में जो है सबसे पहले स्थापित किया गया, तो कहां पर? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में भी कहां पर? तो कहेंगे कि गाजीपुर में। बस दो ही जगह ही है, एक यूपी में, भारत में बस दो जगह है, यूपी में और एमपी में। एमपी में जो है शिवपुर वहां जगह है, वहां पर स्थित है, और उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में। अफीम के उत्पादन में अभी तक जो है नंबर 1 पोजीशन पर कौन सा देश था? तो आप कहेंगे कि अभी तक जो है नंबर 1 पोजीशन पर जो है कौन सा देश था? अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान कहा जाता है कि इसका नाम ही अफीम के नाम पर जो है रखा गया था, अफीम के नाम पर ही जो है रखा गया। और यहां पर अफीम से अपनी जिंदगी का परवरिश करने वाली जो जनजातियां थी उनको भी जो है अफगान कहा गया, और उसके बाद जो है इस क्षेत्र का नाम जो है अफगानिस्तान किया गया, जो 1872 तक भारत का जो है हिस्सा रहा था। अफगानिस्तान, जिसको कि पहले खुरासान या फिर महाभारत काल में गांधार के नाम से जाना जाता था। अफगानिस्तान को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आप कहेंगे कि पहले इसे खुरासान के नाम से जाना जाता था, खुरासान के नाम से जो है जाना जाता था, जबकि महाभारत काल में इसे गांधार कहा गया। प्रश्नानुसार तो जो है कौन सा विकल्प सही होगा? जिस समय प्रश्न ये पूछा गया था उस समय के अनुसार सी विकल्प था, लेकिन अब लोग हम एक और विकल्प बना दिए, और इस पर जो है इसके बिहाफ पर आप कह सकते हैं कि दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? तो बर्मा या फिर म्यांमार अगर जो है हम कहें, तो अब आप भी जो है पढ़े होंगे अखबारों में या दूसरे जो है मीडिया सोर्स के माध्यम से कि इस समय रिप्लेस कर दिया है नंबर 2 पर अफगानिस्तान को, किसने? म्यांमार ने। और भारत में अफगान जो है इसकी खेती, किसकी? अफीम की खेती हालांकि जो है प्रतिबंधित है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत के जो है कुछ राज्यों, पूर्वोत्तर भारत का रहे, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो है कुछ जिलों में इसकी खेती जो है की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर जो है
बढ़ते हैं हम लोग। ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ट्रांसजेनिक फसल वो फसल होती है जिसमें जो है इंजीनियरिंग के जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा किसी फसल में आप कह लो कि उसमें जो है जेनेटिक परिवर्तन कर दिए जाते हैं, आनुवंशिक परिवर्तन कर दिए जाते हैं, ऐसी फसल को जो है ट्रांसजेनिक फसल जो है कहा जाता है। और जैसे भारत में कौन सा, तो आप कहेंगे कि बीटी कपास। कौन सा? बीटी कपास भारत की ये जो है पहली ट्रांसजेनिक फसल थी, बीटी कपास। उसके बाद जो है बीटी बैगन का मामला जो है तुल पकड़ा, लेकिन भारत में जो है अभी भी खाद्यान्न वाली फसलों पर जो है रोक लगाया गया है। लेकिन जो है आपके पड़ोसी देश अमेरिका में इसे जो है क्या कर दिया गया है, सॉरी चाइना में ये पूरी तरीके से जो है ओपन फॉर ऑल कर दिया गया है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? तीसरा सही होगा। उसके बाद जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का नंबर आता है। अगला प्रश्न देखें, विश्व में सर्वाधिक आलू कहां पैदा होता है? आलू भारत में जो है लाने का काम जो है किया किसने था? तो भारत में आलू लाने का काम सबसे पहले जो है पुर्तगाल के लोगों ने ही जो है किया था। पुर्तगाली लोगों ने भारत में आलू लाया। टोमेटो, पोटैटो, टोबैको, ये सब पुर्तगालियों ने लाया था। और 15वीं शताब्दी में इन लोगों के द्वारा जो है उसे 16वीं शताब्दी में लाया गया। बहरहाल आलू के उत्पादन को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है गोल क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल क्रांति के नाम से जो है जाना जाता है। और विश्व में सबसे अधिक जो है आलू का उत्पादन, उससे पहले जो है बताएं कि जो है भारत में सबसे पहले आलू का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो यूपी के द्वारा जो है किया जाता है, उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है किया जाता है आलू का उत्पादन। लेकिन अगर जो है पूछा जाए आपसे कि विश्व स्तर पर आलू का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा देश जो है करता है? तो विश्व स्तर पर आलू का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो आप कहेंगे कि जी हाँ, भारतवर्ष के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा जो है किया जाता है? तो भारत के द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, लेकिन जो है अभी भी इसको मान्यता जो है नहीं दी जा रही है। हालांकि अखबारों के माध्यम से जो है इसको बताया जा चुका है, लेकिन हमारी किताबों में अभी भी इसको दिया होगा कि चाइना सबसे अधिक जो है प्रोडक्शन करता है, सबसे अधिक जो है। तब तक जब तक कि इसको जो है आयोग न स्वीकार करे, आप भी जो है ये मानिए कि नहीं, सबसे अधिक जो है कौन प्रोडक्शन करता है? चाइना। चीन को नंबर 1 जो है, और उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन सा है? भारत। और तीसरे स्थान पर जो है कौन सा है? रसिया, रूस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगला प्रश्न को जो है देखिए, विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है इटली, फ्रांस, स्पेन या चीन? विश्व में सबसे अधिक अंगूर का उत्पादन किसके द्वारा जो है किया जाता है? चाइना के द्वारा किया जाता है। भारत में सबसे अधिक इसका उत्पादन कौन सा करता है? महाराष्ट्र करता है। कौन सा करता है? महाराष्ट्र के द्वारा जो है किया जाता है। महाराष्ट्र के द्वारा किया जाता है। पिछले क्लास में भी जो है मैंने इस पर चर्चा किया था आप लोगों से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, जैतून का विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है स्पेन में, इटली में, ग्रीस में या टर्की में? जैतून की जो है विस्तृत खेती जो की जाती है, आपको बता दें कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में इस तरह के फसलों का उत्पादन किया जाता है। और भूमध्य सागर, जैसा कि आप जानते हैं, अफ्रीका और यूरोप के बीचों बीच जो है स्थित है। और अमूमन खट्टी फसलें जो होती हैं, फल जो होते हैं, खट्टे फल जो होते हैं, वो भूमध्य सागरीय जलवायु में जो है अच्छे से अपने सबसे अच्छे जो है उसका उत्पादन होता है। यहां पर दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? स्पेन। ये नंबर 1 पोजीशन पर है, ये नंबर 2 पोजीशन पर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, भारत में जैतून न के बराबर इसकी खेती होती है। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक जो है राज्य कौन सा है? भारत है। ये बात को हर कोई जानता है। उसके बाद जो है चाइना का नंबर आता है। लेकिन सबसे अधिक अगर भारत में पूछा जाए कि केला का उत्पादन कौन करता है, तो आप कहेंगे कि आंध्रा। उसके बाद जो है आंध्रा से ही अलग हुआ तेलंगाना या उसके आसपास के जो है राज्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखा जाता है,
विश्व में सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा लौंग उत्पादक जो देश है उसका नाम है तंजानिया। क्या नाम है? तंजानिया। तंजानिया में एक द्वीप है जिसका नाम है जंजीबार, और यहाँ दिया है जंजीबार। वहीं पर जो है सबसे अधिक लौंग की खेती की जाती है और सबसे अधिक उत्पादन भी होता है। आप सबको पता है कि भारत से बाहर भारत की आईआईटी को अगर इस्टेब्लिश किया गया है तो तंजानिया में ही इस्टेब्लिश किया गया है। उसके बाद दूसरी जो आईआईटी इस्टेब्लिश की जाएगी वो यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात में दिल्ली के द्वारा आईआईटी दिल्ली के द्वारा अपनी ब्रांच ओपन की जाएगी, जबकि तंजानिया में आईआईटी मद्रास के द्वारा अपनी ब्रांच ओपन की जा चुकी है। दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प जो है सही होगा। अगर भारत के जो है संदर्भ में बात करें तो नंबर 1 पोजीशन पर जो है इसके उत्पादन में कौन सा है? केरल। उसके बाद जो है कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इस समय मसालों के उत्पादन में नंबर 1 पोजीशन पर अप्रत्याशित रूप से जो है पहुंचा है। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं, मूंगफली का मूल स्थान जो है कहां पर है? तो मूंगफली का जो है मूल स्थान कहां है? तो आप कहेंगे कहां पर? ब्राजील में। कहां पर? ब्राजील में। लेकिन जो है नंबर 1 पोजीशन पर जो है इसमें चाइना है और नंबर 2 पोजीशन पर भारत है। मूंगफली अगर जो है बात किया जाए कहां पर भारतवर्ष में, तो सबसे अधिक इसका उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो गुजरात के द्वारा जो है किया जाता है। किसके द्वारा? गुजरात के द्वारा सबसे अधिक इसका उत्पादन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, निम्न में कौन मानव निर्मित धान्य, धान्य का मतलब जो है क्या होता है? तो आप कह सकते हैं अन्न या फसल है। तो इसमें गेहूं और राई को आपस में जो है मिलाया गया और उसके तहत जिस फसल का निर्माण मनुष्य के द्वारा किया गया उसे जो है दुनिया अब किस नाम से जानती है? ट्रिटी केल के नाम से जो है जानती है। और यह काम किया गया था कब? 1875 में। किस देश में किया गया था? स्कॉटलैंड में जो है किया गया था। और यूरोप के अब बहुत से देशों में इस तरह से क्रॉस करके और विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। लेकिन मानव निर्मित पहली जो है फसल या कह लो कि पहला आर्टिफिशियल जो क्रॉप था वो था कौन सा? जी, ट्रिटिकेल। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प 100% सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगला प्रश्न जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक थाईलैंड करता है, जो कि नहीं ऑप्शन में दिया है, मलेशिया को दिया है। कोई बात नहीं। एक डी का जो है ए का क्या होगा? 4 होगा। इसका मतलब ये और ये तो नहीं होगा। बी, कहवा का उत्पादन सबसे अधिक जो है किसके द्वारा किया जाता है? गन्ना का उत्पादन दुनिया में सबसे अधिक जो है भारत करता है, लेकिन नहीं दिया है। तो जो है कौन सा सही होगा? मॉरिशस जो है सही होगा। कौन सा? मॉरिशस, यानी डी का 1। तो बताने की जरूरत नहीं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। जी हाँ, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन जो है कौन सा? कोलंबिया। हालांकि ब्राजील जो है नंबर 1 पे है, लेकिन नहीं ऑप्शन में दिया है। इटली, जैतून में जो है इटली और स्पेन में सबसे अधिक जो है इसका उत्पादन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है, उत्पाद और उनके प्रमुख उत्पादक देश के युग्मों में कौन सा सही नहीं है? सबसे अधिक जो है अंगूर की खेती चाइना में की जाती है, उत्पादन भी होता है। जी हाँ, भारत में मोटा अनाज और भारत के ही प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2023 को जो है बाजरा वर्ष जो है घोषित किया गया, मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया। तिलहन का उत्पादन जो है करता है सबसे अधिक जो है किसके द्वारा किया जाता है? भारत के द्वारा। कहवा का उत्पादन दुनिया में सबसे अधिक इथोपिया नहीं, कौन सा देश करता है? ब्राजील करता है। ब्राजील, यानी 4 को छोड़ दिया जाए तो 1, 2, 3 सही है। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगला प्रश्न को जो है देखिए, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन कौन सी है? तो आप कहेंगे कि सबसे अधिक जो है जिसका योगदान है वो गेहूं है, चावल है, उसके बाद मक्का है। गेहूं चावल दोनों के उत्पादन में नंबर 1 पोजीशन पर इस समय पहुंच चुका है कौन? चाइना। जबकि मक्का के उत्पादन में जो है नंबर 1 पोजीशन पर है कौन? यूएसए।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, निम्नलिखित देशों में से कौन एक विश्व में गन्ने का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक है? गन्ने का सबसे अधिक उत्पादक अगर जो है विश्व में जो है देखा जाए तो कौन सा है? ब्राजील है, ब्राजील। लेकिन अपने कुल क्षेत्रफल पर जो है गन्ने की खेती सबसे अधिक किया गया किसके द्वारा? तो आप कहेंगे किसके द्वारा? तो उस देश के द्वारा जिसकी राजधानी हवाना है। अब तो समझ गए होंगे बात जो है किसकी हो रही है? क्यूबा की, जिसे चीनी का कटोरा जो है कहा जाता है। बहरहाल ब्राजील, उसके बाद जो है किसका नंबर जो है कह रहा है कि गन्ने का दूसरा जो है बृहत्तम उत्पादक देश जो है कौन सा है? तो उसके बाद दूसरा उत्पादक जो है कौन सा होता है? भारत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं, भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन जो है किस देश में किस राज्य में किया जाता है? उत्तर प्रदेश में जो है किया जाता है। अगला प्रश्न, गन्ना एकमात्र ऐसी जो है फसल है जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई व्यापार नहीं किया जाता है। अगले प्रश्न को जो है देखा जाए, कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? कौन सा? आइवरी कोस्ट। अभी तो मैंने जो है आप लोगों से इसके संदर्भ में चर्चा किया। आइवरी कोस्ट नंबर 1 पोजीशन पर है। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर कौन सा होता है? तो आप कहेंगे कि घाना को जो है दूसरा स्थान, नाइजीरिया को तीसरा, ब्राजील चौथा। लेकिन उतना नहीं, आप पहला दूसरा भी जाने तो जो है इट्स मोर देन एनफ है। अंतिम प्रश्न इस सेशन का, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई थी? जी हाँ, भारत में पुर्तगालियों के द्वारा जो है लाया गया था क्या? आलू। भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था क्या? तो आप कहेंगे पपाया, पपीता। इनके द्वारा लाया गया था क्या? तंबाकू। इनके द्वारा जो है लाया गया टमाटर। इनके द्वारा जो है इस तरह से आपका जो है लीची, इन लोगों ने लाया। लीची इन्हीं लोगों के द्वारा जो है लाया गया था। यहाँ पर जो है दिए गए प्रश्नों के अनुसार कौन सा विकल्प जो है सही होगा? भारत में इन लोगों ने जो है लाल मिर्च को लाया था। कौन सा? लाल मिर्च। लाल वाली जो मिर्च होती है, स्पेशली जो कि अचार वगैरह बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, उस वाली मिर्च को जो है इन्हीं लोगों ने लाया था। तो इस तरह से जो है ये था आज का सेशन। आज इस सेशन में बस इतना ही। आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये जो पुस्तकें जारी की गई हैं, इनको प्राप्त करने के लिए जो है इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। आज बस इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।